बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज की रात राब्तों की रात है। इधर से उधर भी राब्ते हो रहे हैं, उधर से इधर भी राब्ते हो रहे हैं, क्योंकि कल का सूरज जो 7 अप्रैल का सूरज है, ये एक फैसला कुन दिन की हैसियत जो है ना वो इसको हासिल है। कल ये फैसला हो जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो रह रहे हैं या जा रहे हैं। अगर तो शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं तो शहबाज शरीफ साहब इज़ गोइंग होम सून, फिर वो जल्दी जा रहे हैं। और अगर वो रह रहे हैं तो फिर लगता यह है कि वो अक्टूबर के बाद तक रह रहे हैं, फिर वो लंबा रह रहे हैं। बहरहाल रह रहे हैं या जा रहे हैं, ये जो पॉलिटिकल ड्रामा का इख्तिताम है ना, या एक पॉलिटिकल ड्रामा के अंदर होता है ना एक बड़ा वो डिसाइड करने वाला मोमेंट होता है, डिसाइसिव मोमेंट होता है, ये कल ये मोमेंट आने जा रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब रह रहे हैं या शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं। कुछ इंडिकेशंस हैं इसकी, कुछ इंडिकेटर्स हैं, वो कल शाम तक जो है ना वो अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि कल कौमी सलामती कमेटी का नाज़रीन किराम इजलास होने जा रहा है। और इस इजलास से पहले तहरीक इंसाफ का भी इस्टेब्लिशमेंट से जो है ना वो हंगामी रब्ता हो गया है। ये इजलास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इससे पहले भी कौमी सलामती इजलास हुए, इससे पहले भी मतलब ये तो मामूल की चीज़ है, लेकिन नाज़रीन किराम ये गैर मामूली इजलास है। और सिर्फ ये मेरी राय नहीं है, बल्कि बहुत सारे जो और जर्नलिस्ट हैं, बल्कि बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी भी ये राय है कि कल जो है ना वो अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह से, उसकी क्या इंडिकेटर्स होंगे, किस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कल के दिन ही कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो जल्दी घर जा रहे हैं या शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो लंबे अरसे के लिए रह रहे हैं। उनकी किस्मत, उनकी वज़ारत उज़्मा की किस्मत का फैसला क्या होगा, वो कौन से इंडिकेटर्स हैं, ये जो है ना वो मैं अभी आपको जो है ना वो वीडियो में बता देता हूँ कि वो कौन कौन से इंडिकेटर्स होंगे जिनसे अंदाज़ा हो जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो जा रहे हैं या रह रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, खबर ये भी आ रही है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह शायद कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट को उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और उसके ऊपर जो है ना वो स्टैंड करने जा रहे हैं। ये खबर सिद्दीक जान ने दी है, लेकिन इससे पहले हमारे तक इत्तलात थी और इससे पहले भी ये मामलात जो है ना वो आ रहे थे और इससे पहले भी जो है ना वो ये चीज़ें हो रही थी और फिर खबरें भी इस तरह से आ रही थी। मैंने आपको बताया कि कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स ने कहा कि कुछ मुलाकातें लंदन के अंदर हुई हैं, तो ये उससे लिंक कर रहा है चीज़। मेरे ख्याल से अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। फिर जनाब निगरान जो वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, उनको भी जाने की तारीख बता दी गई है। आज उनको भी अल्टीमेटम दे दिया गया है। इलेक्शन से पहले जो अल्टीमेटम दिया गया है, अगर उसके मुताबिक चीज़ें होती हैं तो फिर इलेक्शन से पहले इलेक्शंस मोहसिन नकवी की वजारत आला के अंदर नहीं होंगे, उनके वजारत आला के जो है ना वो बिल्कुल अंदर नहीं होंगे और वो अलग से होंगे। ये भी जो है ना वो खबरें आ रही हैं, ये भी अल्टीमेटम जो है ना वो आज दे दिया गया है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं, एक एक करके जो है ना वो डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको एक खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि जब ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अंदर जो है ना वो अमेंडमेंट कर रहे थे या एक नया बिल लेकर आ रहे थे, तो देन मैंने आपको बताया था कि ये मामला इतना आसान नहीं है, इमरान खान इसको ऐसे नहीं जाने देंगे, उनके पास 2 बड़ी चीज़ें हैं करने के लिए। अब वो 2 बड़ी चीज़ें भी हो रही हैं। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है हमारी ये खबर जो है ना वो सच साबित हुई कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 186 के जरिए सदर ममलिकत इस बिल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से राय लेंगे। तो वी न्यूज़ जो कि एक अनऑफिशियल स्पोक्स चैनल है, डिजिटल चैनल मरियम नवाज साहिबा का, आज उन्होंने भी ये खबर लगा दी है कि सदर ममलिकत जो है ना वो आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट से जो है ना वो राय लेने का सोच रहे हैं। तो लिहाजा एक तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है हमारी खबर सच साबित हुई। दूसरा ये है कि ये जो जितने जो बड़े आसानी से इसको जो है ना वो निगलने के मूड में थे और सोच रहे थे कि यार ये हो जाएगा, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब की आज की भी आपको पता है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बयान दिए असल में उन्होंने कि ये जो है ना वो 10 दिन के बाद तो फिर फौरी नाफिजुल अमल होगा। आज उनको भी जो है ना वो दचका लगा कि इतना आसान नहीं है। दूसरा एक तो जो है वो सदर ममलिकत बजाते खुद इसको लेकर जा रहे हैं, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसको जो है ना वो चैलेंज कर रही है, क्योंकि रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अंदर तब्दीली करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो रूल्स एंड प्रोसीजर्स के तहत जो है ना वो तब्दीली कर सकती है, मुकन्ना बैठकर, या पार्लियामेंट जो है ना उसके अंदर तब्दीली कर सकती है, या फिर आपको 2/3 चाहिए होती है उसके लिए, तो वो हो सकता है। तो ये खबर जो है ना वो मैंने बताया आपको जो है वो सच साबित हो रही है। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ। क्यों राब्ते हो रहे हैं, कल ऐसा क्या होने जा रहा है, मैं क्यों कह रहा हूं कि कल जो है ना वो पता चल जाएगा। नाज़रीन किराम, कल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर बजाते खुद इस कौमी सलामती कमेटी के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान के आखिरी दिनों के अंदर जब वो वज़ारत उज़्मा के उनके आखिरी दिन थे, तभी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था
तभी शायद तब के वज़ीर-ए-आज़म को लगा था कि यहाँ से अगर मैं कुछ निकलवा लूँगा तो वो जो है ना वो मेरे लिए सेवियर और मेरे लिए जो है ना वो बड़ा आखिर तक जो है ना वो मुझे फ़ायदामंद देगा। उनकी भी गलती थी और शहबाज शरीफ साहब की भी गलती है अगर वो ये समझते हैं कि इससे जो हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं नाज़रीन किराम, और वो जो सवालात हैं वो मोहम्मद मालिक ने उठाए हैं। मोहम्मद मालिक ने क्या कहा वो मैं आपके सामने रखता हूँ, उससे आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। जो मैं कह रहा हूँ ना कि अंदाज़ा हो जाएगा कि इन्होंने रहना है, इन्होंने जाना है, रहना है तो कितनी देर के लिए रहना है, जाना है तो फौरी जाना है। उसका जवाब मोहम्मद मालिक साहब के ट्वीट के अंदर है। उन्होंने कहा थ्रू अ रेजोल्यूशन द नेशनल असेंबली मेक्स इट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट टू डिसओबे द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को डिसओबे करने का कहा जा रहा है। सीरियसली, PM summons a meeting of National Security Committee COS tomorrow, so we will see now then where the establishment stands officially. That is, so the 7th April could be a defining day in this sordid political drama. तो वो कहते हैं जी कल पता चल जाएगा कि जो है ना वो स्टैब्लिशमेंट जो है ना वो कहाँ पे खड़ी है, ये मोहम्मद मालिक कह रहे हैं। अच्छा, मेरी इत्तलात ये हैं कि कल अलामिया के अंदर ऐसी कोई बात नहीं आएगी। मेरी इत्तलात ये हैं कि कल अलामिया के अंदर कोई ऐसी बात नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है कि कल फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिस्कस किया जाए। तो वो जो मैं इंडिकेटर्स का जिक्र कर रहा था, वो इंडिकेटर्स क्या हैं नाज़रीन किराम? अगले कुछ दिनों में अगर आप मामला फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ जाते हुए देखें और आपको अंदाज़ा हो, और ये वो क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कल की ये कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग जो है ना वो बहुत अहम है। तो कल दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो शहबाज शरीफ साहब को कहा जाए कि रुक जाइए, इससे आगे नहीं बढ़ सकते, या शहबाज शरीफ साहब को जो है ना वो कहा जाए कि ठीक है आपको जो बेहतर लगता है आप कदम उठाइए। अगर ये उन्हें कह दिया गया कि आपको जो बेहतर लगता है वो कदम उठाइए, तो फिर शहबाज शरीफ साहब मोस्ट प्रोबेबली फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ जाएंगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ना वो डिस्कस हो सकती है, या फाइनेंशियल इमरजेंसी अगले आने वाले दिनों में ये कदम उठाए जा सकते हैं। तो अगर कल की मीटिंग के बाद शहबाज शरीफ के कॉन्फिडेंस में बदलाव महसूस करें, मामला आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ जाता हुआ नजर आए, या आपको चीज़ें जो है ना वो इनके गवर्नमेंट के फैसले मजीद सख्त होते हुए नजर आए, इमरान खान के ऊपर हाथ मजीद सख्त होता हुआ नजर आए, तो फिर ये समझ लीजिएगा कि लगता ये है, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शहबाज शरीफ जो है ना वो फिर अक्टूबर के बाद भी लंबे अरसे तक रहने का मूड रखते हैं। क्योंकि फिर अगर ये इंतखाबात आगे जा सकते हैं तो अगले इंतखाबात भी आगे जा सकते हैं, उसके अंदर भी कोई भी बहाना जो है ना वो बनाया जा सकता है, उसके अंदर भी जो है ना वो बड़ी सारी चीज़ें जो है ना वो कही जा सकती हैं। और अगर शहबाज शरीफ साहब की जो, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर तो जो है ना वो नहीं काबू रख सकते हैं, तो अगर वो थोड़ी सी डाउन नजर आए तो आप समझ लीजिएगा कि इन्हें फिर कह दिया गया है कि बोरिया बिस्तर गोल करें जनाब, हम जो है ना वो आप अपने लोगों के साथ बजाते खुद जो है वो निपटिए, हम जो है ना या अपनी जो सियासतदान बजाते खुद जो है वो निपटे, हम इस मामले में जो है ना वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात यहाँ तक अब मैं आपको बताऊँ महदूद नहीं है। दूसरी बात यह है नाज़रीन किराम कि इमरान खान का नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता हुआ है, और उन्हें कहा गया है कि हम जो है ना वो बीच बचाव का मामला इख्तियार करने के हक में हैं, यानी कि एक पैगाम दिया गया है कि आप गो ग्रीन ना दीजिए, शहबाज शरीफ को किसी सूरत भी जो है ना वो ग्रीन सिग्नल जो है वो नहीं मिलना चाहिए, और अगर वो उन्हें मिल गया तो उनके लिए जो है ना वो फिर वो किसी और ही सूरत में जो है ना वो होते हुए नजर आएंगे और चीज़ें जो है ना वो और ही तरफ जाती हुई नजर आएंगी। एक मामला नाज़रीन किराम, कल मोस्ट प्रोबेबली करारदाद वाला मामला भी जो है ना वो उठाया जाएगा। आज एक करारदाद इन्होंने एक पेश की है, करारदाद यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जिसमें उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट जो है ना वो पार्लियामेंट इसको मुस्तरद करती है। एतजाज़ अहसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने शायद ये फैसला कर लिया है कि अपने साथ साथ वो पूरी काबीना को भी तौहीन अदालत के अंदर जो है ना वो रगड़े लगवा जाएंगे, और अगर तौहीन अदालत लग गई तो फिर बाय बाय टाटा हो जाएगा, फिर जो है ना वो शायद अगला ये इलेक्शंस भी जो है ना वो जाने के बाद ना लड़ सकें, और शायद यही मरीम नवाज साहबा चाहती हैं, शायद यही वो चाहती हैं कि शहबाज शरीफ जो है ना वो आउट हो जाए। और दूसरा, इस करारदाद की क्या अहमियत है, इसके ऊपर फवाद चौधरी ने कहा इस करारदाद की बहुत अहमियत है, वो ये कि एक सफ़ा इसका भरा हुआ है और दूसरा सफ़ा खाली है। इसकी यही अहमियत है कि दूसरे सफ़े के ऊपर लिखने के काम आ सकती है। इससे ज़्यादा इस करारदाद की कोई अहमियत नहीं है, इससे ज़्यादा इस करारदाद का कोई जो है ना वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ जो है ना वो हो गई है। तो ये फवाद चौधरी साहब ने जो है ना वो इसके ऊपर कहा है। हमारा अज़हर ने भी कहा है कि इस करारदाद की इतनी अहमियत है जितनी हमजा शहबाज के नून लीग के अंदर है, और मैं आपको ये कहता हूँ कि मुझे लगता है कि इस करारदाद की इतनी अहमियत है जितनी वो उसके ऊपर आप पकौड़े रख के खा सकते हैं। बट नाज़रीन किराम,
अगर कल के इजलास के अंदर इसको भी इम्पोर्टेंस मिल गई तो फिर ये भी एक इंडिकेटर हो सकता है कि वेयर थिंग्स आर गोइंग, चीज़ें जो है वो कहाँ पर जो है ना वो जा रही हैं, तो ये चीज़ें डिसाइड करेंगी। बाकी नाज़रीन कराम, आज फवाद चौधरी साहब ने जो है ना वो निगरान हुकूमतों के हवाले से एक अल्टीमेटम जारी कर दिया है। कह दिया है कि 22 अप्रैल को मोहसिन नकवी को घर जाना होगा, क्योंकि उनका टाइम जो है वो पूरा हो रहा है। 22 अप्रैल को उनको घर जाना होगा और अब जो इलेक्शन कमीशन है उन्हें मिल बैठकर फैसला करके नया निगरान सेटअप जो है ना वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि 22 अप्रैल को मोहसिन नकवी इज सपोज टू गो होम। ये उन्होंने ऐसे नहीं कोई राय का इजहार नहीं किया। फवाद चौधरी ने लीगली जो है ना वो निगरान हुकूमत को कहा है, अब अपना इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप इन्हें जो है ना वो घर भिजवाइए। और आखिरी बात नाज़रीन कराम, फिर ये आइन करते नज़र आएंगे, फिर ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी करते नज़र आएंगे। असल हकीकत इनकी क्या है, फाज शहबाज खान ने आज हमेशा जमहूरियत के लिए और आइन की सुप्रीमेसी के लिए जो है ना वो टेस्वे बहाते, मगरमच्छ के आंसू बहाते रज़ा रब्बानी को पकड़ लिया और उनसे बार बार कमेंट लेने की कोशिश की कि ये जो 90 दिन के ऊपर जा रहा है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे। तो 90 इस मामले के ऊपर रज़ा रब्बानी के सुम्मुन बुकमुन उमयुन और उनके होंठों के ऊपर बिल्कुल कुफल चढ़े रहे, ताले चढ़े रहे। तो ये इनकी असल हकीकत है। इनके लिए आइन जो है वो एक मुक़द्दस किताब नहीं है, बल्कि अपने मफादात को, अपने मामलात को निपटाने का एक किताब है, जिसे अपनी मन मर्जी के मुताबिक जो है ना वो फोल्ड और मोल्ड किया जा सकता है। तो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।